हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। आई नो काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिज़ी, पर अब से मेरे व्लॉग मैं कोशिश करूँगी कि डेली आए। और आज हम जा रहे हैं बरसाने होली खेलने के लिए। तो हमारे पापा ने बोला था कि हमें बरसाने जाना है होली खेलने के लिए, तो आज हम फाइनली वहीं जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर हम खेलेंगे होली, क्योंकि बरसाने और वृंदावन की होली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं हो चुकी हूँ फुल तैयार। मैंने पहनी अपनी यहाँ पर कुर्ती और मैंने हाथ में पहना है अपना ये प्यारा सा बैंगल। अभी सब जा चुके हैं नीचे, मैं भी फटाफट से जा रही हूँ क्योंकि बस मैं ही रह रही हूँ। अभी पापा मेरे साथ हैं और हम दोनों चलते हैं फटाफट से नीचे और जाके बैठते हैं अपनी गाड़ी में। हाँ जी, तो अब हम सब आ गए हैं नीचे और अभी आप नज़ारा देखो, पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरी रात हुई पड़ी है और जबकि अभी 6:15 हो रहे हैं। सब धीरे धीरे करके बैठ रहे हैं गाड़ी में। अभी मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है, बल्कि लगनी नहीं चाहिए। और मैंने ये इतना पतला सा पहना है कुर्ती क्योंकि मुझे काफ़ी गर्मी सी लग रही थी, पर अभी भी मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही है यहाँ पे और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख। ये देख रहे हो, बस एक आधी गाड़ी बाइक जाती हुई दिखाई दे रही है और जबकि अभी 6:20 हो रखे हैं। और मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया। अपनी डेस्टिनेशन पे हमें जाने हैं बरसाने। मेरा पेट थोड़ा सा ख़राब है और जिसके लिए पापा बहुत सारी चीज़ें रख के लाए हैं रास्ते के लिए मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। बताओ पापा कैसे लग रहा है? बेटा अच्छा लग रहा है पीछे बैठ के। आज आपको मैंने पीछे बिठा दिया है। हाँ तो अच्छी बात है, क्या है, मम्मी के साथ बैठा तो इस बहाने थोड़ा आपको पर्सनल टाइम मिल गया है। हाँ। पब्लिक में पर्सनल टाइम। और क्या। और आज कहाँ ले जा रही है? आज आपकी पसंदीदा जगह बरसाना। बरसाना राधा रानी के यहाँ पे है। हाँ, वो भी होली खेलने के लिए। होली खेलने के लिए। मजेदार बात तो ये है, बढ़िया दिन जा रहे हैं होली खेलने के और लिए। क्या, परिक्रमा भी करनी है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल करेंगे, पिछली बार भी करी थी हमने तो। मस्त। गाइस अभी क्या हुआ, पापा यहाँ पे मेरे लिए चने की चाट बना रहे थे और मुझे लग रहा है कि वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, पर वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ कैमरा खुला हुआ था और मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं किया था और पापा यहाँ पे सब कर चुके हैं। पापा दोबारा रिक्रिएट किया जाए, फिर मसाला ज्यादा हो जाएगा। मसाला ज्यादा हो जाएगा। ये हम घर से चने लेकर आए थे रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि मैंने घर पे कुछ खाया भी नहीं था। और हम यहाँ पर चम्मच लाना भूल गए हैं, सब रख लिया, सब कुछ, मतलब खीरा, ककड़ी, गाजर वाजर हम सब रख कर लेकर आए हैं रास्ते में खाने के लिए मजे से चाट बनाकर, लेकिन हमने चम्मच नहीं रखी। तो चम्मच तो सिर्फ चनों के लिए चाहिए थी, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है। दो दीदी आपकी चम्मच खाओ। जुगाड़। इतने बढ़िया लग रहे हैं चने इसमें, क्योंकि सारा मसाला डाला है। और ये हमारी जुगाड़ू चम्मच। बारिश हो चुकी भाई सोची थी। तो ये क्या हो रहा है? भगवान जी ने वो रोड में पानी पड़ा हुआ है ना, तो गाड़ियों की टायर से आ रहा है वो। इतनी जो रोड गीली हुई पड़ी है यहाँ पे, तो देखना इतना पानी है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। क्या है ना हमारे पानी। बस अब थोड़ी देर और फिर हम पहुंच जाएंगे। अब तो ठंड लगने लगी है, हल्की हल्की सी ठंड बढ़ गई है बारिश होते ही। ठंड नहीं बढ़ी, तू तो गाड़ी के अंदर है। पर मैंने पहना तो बहुत पतला हुआ है ना, ये देखो एक कुर्ती ओनली, देखो गर्मी आ गई मेरे लिए। कम्बल ले लेंगे तेरे लिए। खुद दिखाना खुद ने क्या पहना। अच्छा चला, आज तो ठीक पहना है।
वरना तो घर पे तो इतना मोटा मोटा स्वेटर पहन के रखे थे आपने। आपको देख के याद आ गई ना ये दीदी पंद्रह पहन रही है तो हमें ही पहनना मैं तो पड़ेगा। आपसे कह रही थी पापा ये स्वेट शर्ट हटाओ कुछ और पहनो, और आप तो स्वेट शर्ट में ही थे। बात मान ली हमने आपकी। जब चला जाएगा तब यार बंदर ओ बेटे, पापा बंदर देख रहे हैं। ओ तेरी ओ बेटे, हाय बंदर, हेलो हाय, राधे राधे बाय बाय। राधे सुसने मजा आ गया बंदर को देख के, दिन बन गया। और हमारी गाड़ी पे आके चढ़ गया यहाँ पे। खैर जो भी था, ऐसा कोई बंदर ऐसे कोई रास्ते में ऐसे दिख जाए ना दीवार पे चढ़ा हुआ तो उसे देख के भाग जाएंगे। अगर सपोज करें खिड़की खुली हुई होती भी है क्या? हाँ तो भैया गोद में यार वो अंकल खुद ही ना लाते इतने पास, वो कूद गया। कूद भी सकता था वैसे अगर खिड़की खुली होती तो। क्या था और क्या, खिड़की में चिपक गया। हाँ देखो कैसी प्रैक्टिस है जो ऐसे करके। हाँ और हर गाड़ी पे आ रहा है। बता यहाँ पे बंद हो जाती है गाड़ी। टैलेंटेड बंदर है पापा, टैलेंटेड बंदर। अपनी टैलेंट के पैसे कमा रहा है वो। ये फास्ट ट्रैक नहीं यार, चल गया यार, इसकी बेइज्जती करने वाली थी अभी मैं फास्ट ट्रैक की, लेकिन ये चल गया। इसने कहा बेइज्जती नहीं होने दूंगा अपनी। बढ़िया बढ़िया रोड, बढ़िया खाली खाली। हाँ तो सवारी मिल जाती है, बैठा लेते हैं। हाँ और अभी अभी हम रुके हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए। अभी हम यहाँ पर आए हैं असली पप्पू ढाबा। भैया ने बोले ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। बड़ी शांत सी जगह है क्योंकि अभी सुबह सुबह हो रही है। ये रहा असली पप्पू ढाबा। जैसे हाईवे पे तो यही सब फेमस होते हैं, एक वो शिव ढाबा भी है, यही सब फेमस है यहाँ का। तो पेट पूजा करेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे अपना। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, हमने अपने खाने का भी ऑर्डर दे दिया है। हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर आलू के पराठे और चाय, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और हाईवे पर जब लंबे रास्ते में होते हैं रोड ट्रिप पर तो यही मज़ा आता है पराठे खाने का और चाय पीने का। तो मैंने अपनी चाय का ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, और जब मैं कहीं ट्रिप पर आई होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कम पीती हूँ। और शायद आपको मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, पर मैं अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा ऊपर होकर मैं बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। बढ़िया सा माहौल है यहाँ का, और ये जो रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस भी है ढाबे के नाम से। तो हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर दे दिया है। वो सबने दिया है गोभी के पराठे। गोभी के पराठे एकदम बेस्ट लगते हैं, चाहे वो घर पर हो चाहे आप बाहर आके खा रहे हो, बढ़िया सा। और यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ये है कि आप ना खाट पर बैठकर भी खा सकते हो। जैसे हम टेबल पे बैठे हैं तो यहाँ पे ना एक सेटअप बोर्ड लगा रखा है खाट का, तो आप खाट पर बैठकर भी खा सकते हो। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और भाई मैंने तो वॉशरूम अपना सब सेट होके आ गई, मैंने अपना काम पता कर लिया है। खाना खाने आए थे तो वॉशरूम भी चलेंगे भाई, जल्दी जल्दी वॉशरूम चले जाओ। और यहाँ पर आ गया हमारा ऑर्डर। हम सबने जो ऑर्डर किया था गोभी के पराठे, अब इस पर लग रहा है यहाँ पर बटर बढ़िया सा। मेरे में तो खा लेगी ना। अरे मुझे बस एक ही बाइट चाहिए। चाय भी ले लो। ना ना ना, बस मैं ज़्यादा बाहर का खा नहीं रही क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा ख़राब है। ले लो पापा, पापा ले लो, ले लो, लो ना पापा, ले लो, लो। अच्छा है बट मैं नहीं खाऊंगी ज़्यादा क्योंकि मेरा पेट ख़राब है। बस मेरे को और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं घर से लेकर आई थी अपने चने। पापा आपकी चाय भी है। सब बढ़िया से अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं खाट
घाट पर आकर बैठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर घाट का सेटअप भी है, तो आप यहाँ पर आके खाना भी खा सकते हो इस घाट पर बैठ के, जो कि बहुत कूल और बहुत डेली वाइब देगा। तो यहाँ पे हमने तो अपनी इस पे टेबल चेयर पे जो सेटअप है उस पर बैठ के खाया था, लेकिन आप उस पर भी बैठ कर ना कूल है ये, प्रॉपर घाट वगैरह सब कुछ। हमने तो अपना खाना वाना खा लिया है, पराठे चाय पी ली। अभी हम निकलेंगे गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा दिया है। वैसे पापा ने मना किया था कि हम सीधा बरसाने जाएंगे घर से निकलते ही, पर हमने यहाँ पे बीच में थोड़ा सा हॉल्ट ले लिया था कुछ खाने पीने के लिए। मस्त मजे से अपना खाना वाना खा लिया। मैं तो सॉफ्ट भी खा ली। मैं कुछ खा रही हूँ ना, मेरे ना यहाँ पे ऐसे जाके ना जलन मच रही है, कुछ भी मसालेदार, इसलिए मैं सिर्फ घर का खा रही हूँ। सॉफ्ट खाइए ताकि थोड़ी रिफ्रेशमेंट आ जाए, थोड़ी कूलिंग सी लगे। अब बस दोबारा बैठेंगे गाड़ी में, दोबारा से अपना स्टार्ट। सुबह गाड़ी इतनी साफ़ थी और ये इतनी छींटें आई, क्योंकि बीच में ना थोड़ी सी बारिश होने लगी थी, तो उससे इतनी गंदी हो गई है। मैं कह रही पता नहीं, सुबह तो इतनी साफ़ थी। हमने अभी कार में इतने प्यारे प्यारे भजन चला रखे हैं, जिससे पूरी फुल वाइब आ रही है। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे खेत हैं, इतनी ग्रीनरी है सारे में। और अभी हमने यहाँ पर गेहूं के खेत और सरसों के खेत भी देखे थे, सारे में एकदम पेड़ ही पेड़ हैं। आपको मैं व्यू दिखाती हूँ, सारे में यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं और पूरे खेत यहाँ पर फुल ग्रीनरी। दूर दूर तक देखोगे ना खेत ही नजर आएंगे। अब हम आ चुके हैं नंदगांव, और यहाँ पे एकदम पूरी जैसे गांव होता है ना, पूरे गांव की वाइब है, क्योंकि इसका नाम ही नंदगांव है। और यहाँ पे खेली गई है होली। ये देखो पूरी रोड पर एकदम होली ऐसे खेली गई है, पूरे होली के निशान है, मस्त रंग है हर जगह। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। सारे में ना छोटी छोटी गायें हैं, मस्त एकदम। बाबा का महल, कृष्ण जी का बचपन यहीं बीता था। राधा रानी की ससुराल पास पास ही थे, बहुत पास है ये तो, सब बरसाने में हो रहती थी। वही तभी तो खेलने चले आते थे आप। अभी अभी इन्होंने एकदम सॉलिड होली खेली है, मस्त होली के कपड़ों में है। पापा ऐसे खेलोगे आप भी? और क्या, पूरी पूरी होली। डेंजरस है ये हमारे आगे वाला जो ये चल रहा है, इसकी जो पीछे की बॉडी है ना, ये इधर उधर भाग रही है। ये भी ओवरटेक ये देखना ऊपर का ड्रम कैसे हिल रहा है। इसकी आँख नीला ड्रम ब्राउन हो गया। बीजेपी चला इसकी तो खतरनाक हो रहा बहुत ज्यादा। हिले हिले जा रहे हैं तो बहुत। ये खतरनाक खिलाड़ी है। निकाल ले गया लड़का। हम फाइनली पहुंच गए बरसाना। और पापा आ गई फीलिंग अब तो? चलेंगे आगे पूरी जोर वाली। हाँ, अब आगे हम पूरा बरसात फाइनल। होली है, होली खेलोगे जम के? और क्या, होली खेलने आए हैं। देख लो बाल बाल सब रंग जाएंगे। फुल फुल। क्या कह रहे हो? मैं यही तो खेलने आया था। अब हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, फिर हम खेलने जाएंगे होली। वो जो मेला था ना, उसी से भंडारा हो रहा था। ये है रंगीली महल। पापा इसमें आए थे हम? आए में जिसमें बहुत भीड़ थी, वो थोड़ी है। नहीं, भीड़ तो जो भी रहती है। वाह क्या महल है ये, कृति मंदिर। रात में बहुत लाइटिंग हो रही थी, है ना? यहाँ पे रील वील ने बनाई थी, लड़कियाँ बना रही थी रील बनानी थी। सब पापा कचौड़ी खा रहे हैं ये लोग तो। ये तो खाते, कचौरी तो खाते भी है, क्या करते ये तुम्हें वाह भंडारा हो रहा, भंडारा पेलते। क्या मंदिर है, वाकई में कला है इसमें। यहाँ भंडारा ही तो खाया था हमने, यहाँ पे भंडारा खाया। मेरे हाथ तो कड़ी नहीं गिर गई थी। हम बरसाने आ चुके हैं, हमने अपना पहला कदम रख दिया है यहाँ पर, और अब हम जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए।
पिछली बार भी सबसे पहले पापा परिक्रमा ही करी थी? मुझे तो याद नहीं आ रहा, ऐसा याद है जैसे लास्ट में करी हो। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मुझे ऐसा लगा था कि भीड़ नहीं होगी। प्यारी और पापा पहला होली का रंग लग गया आपके तो। आते के साथ ही हमारे रंग से स्वागत हुआ है, रंग लगा दिया गया हमारे तो, क्योंकि ये जिसको भी साफ सुथरा देखते हैं ना उसके रंग लगा देते हैं। अब हम जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, पर हमने यहाँ से कलर भी ले लिए हैं। बरसाने आके बरसाने के रंगों से ही होली खेलेंगे। ये पक्का एक महल ही लग रहा है पापा। यहाँ पे अब कोई रहता नहीं है। तो ठंडा हो गया तो सरकार यहाँ की अपनी एक अलग ही फीलिंग है। प्रॉपर गांव, छोटे छोटे छोटी छोटी गलियाँ। अभी तो हमें बहुत दूर चलना है। अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा ही रास्ता पार किया है और यहाँ पे शांति है। बाहर तो बहुत ज़्यादा शोर था। यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अब मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा पिछली बारी का, वरना तो मुझे कुछ याद नहीं था। पता नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कुछ। बस मेमोरी ना बहुत सारी मिल गई थी, मिक्स हो गई। मिक्स मेरी ना 2 बारी की चीज़ें मिक्स हो रही थी। एक बारी जो हम यहाँ आए थे, यहाँ हम भैया आए नहीं थे हमारे साथ, तो मुझे याद था पता नहीं कहीं और का जहाँ पे भैया हमारे साथ थे, तो मुझे वो चीज़ याद आ रही थी बार बार। पर अब मुझे याद आ चुका है। अब हम थोड़े से बाहर को आ गए हैं। अभी हम गलियों में थे, तो गलियों में जाएंगे दोबारा से। अब हम गलियों में ही जाने वाले हैं। मुझे ऐसा याद है पापा, हम यहाँ पे एक अंदर भी गए थे जहाँ पे आपने प्रसाद भी खाया था। हाँ, रोटी वाला। हाँ, वही तो मैं आपसे कह रही थी। यही तो मिलेगा वो ही कह रही थी मैं। वो यहीं पर है बेटा। एक घर था। बरसाने में है ना। हाँ, वहाँ ना ठाकुर जी ने प्रसाद खाया था। हाँ, रोटी खाई थी अपने हाँ, वहाँ पर। तो आज भी वो प्रसाद के रूप में मिलती है। हाँ, वही कह रही थी कि वो मुझे याद है। फुल एकदम यहाँ पे गांव वाइब है, पूरा एकदम गांव है यहाँ पे। मैं आपको सामने दिखाती हूँ। ये देखो, एक यहाँ पे ये है, ये पता नहीं मुझे से क्या कहते हैं। यहाँ पे गाय है, अपना खाना खा रही है। मस्त मज़े की ज़िंदगी। फुल गांव, और जिसे कहते हैं ना गोबर की महक, वो आ रही है। यहाँ पे मेरे घर वालों ने होली खेलनी भी चालू कर दी। वाह भाई वाह, होली खेलो। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मेरा थोड़ा सा रेड कलर है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अभी तो आगे और होली मनाएंगे। ये तो अभी बहुत थोड़ी सी होली है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ होली। और जिस दिन लठमार होली होती है उस दिन तो यहाँ पे बहुत सारा भंडारा लगता है। मतलब इतने अलग अलग तरीके की डिशेस होती हैं, इतनी अलग अलग तरीके की डिशेस। कभी फ्रेंच फ्राइज, पाव भाजी, डोसा, चीले,
इतनी अलग अलग तरीके की डिशेस होती हैं। लेकिन हम आए हैं लठमार होली के बाद, क्योंकि लठमार होली पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत रश होता है, तो इसलिए हम उसके 2-3 दिन बाद आए हैं ताकि हमें यहाँ पे इतना शोर है, ताकि हमें थोड़ा सा रश कम मिले। और वाकई में रश कम भी है, रश बहुत कम है, पर वाइब फुल ऑन है। यहाँ पे ये देखो इतने अच्छे से होली मनाई गई है कि होली के अभी भी निशान है। अब हम आ चुके हैं सांखरी खोर। यहाँ पर कृष्ण जी जो है मटकी फोड़ते थे जिससे घी निकाला जाता था। बाकी तो ये सब अच्छे से पापा ही एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये क्या है। गोपियाँ आती थी ना वो बेचने मक्खन और दही। अच्छा, तो वो लेते थे यहाँ पर कर। अच्छा, पैसे दो भैया। ओके, जो नहीं देता वो इसकी मक्खी खाते हैं। अच्छा, इतना पथरीला रास्ता है यहाँ पे, बहुत देख के चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। मतलब इस जगह का नाम, हाँ, सांखरी खोर गली। भगवान ने मटकी फोड़ी राधा रानी। ये देख रहे हो, जगह नहीं है निकलने की, पथरीला रास्ता। मुझे तो एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड की फीलिंग आ रही है। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो यहाँ पर चढ़ के निकलते हैं। हम तो फिर भी यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, वो तो इसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं। फाइनली मैं तो पार कर आ गई। पापा है, चलो चलो, हाँ दे दो, ठहर जाओ ले। खाने के लाए हैं। वाह पापा, मस्त। जब हम पिछली बार बरसाने आए थे तो हम वहाँ पर भी यहीं पर रुके थे, और यहाँ पर कृष्ण जी ने रुककर रोटी खाई थी, तो ये उस चीज़ का प्रसाद बन गया है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि सब यहाँ पर आके प्रसाद लेते हैं। ये पापा को प्रसाद मिल गया है, खाओ 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 खाओ। क्या पापा ये? बेटे से बोल रहे मधुकरी। अच्छा, इसमें क्या है? बरसाने में जो प्रसाद मिलता है, जो प्रसाद मिलता है उसे बोलते हैं मधुकरी। अच्छा, राधे राधे। पिछली बार आए थे ना, तो हम यहाँ पर भी गए थे अंदर मंदिर में। दूर है अभी तो हमें, और चलना है। और कितना चलना है पापा? पास ही है, बस अब जल्दी से हमारी परिक्रमा भी हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे मंदिर, और फिर वहाँ पे खेलेंगे राधा रानी के साथ होली।
हम आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ से निकल आए। तो आ जाओ, इधर से निकल गया तो। मुझे तो लगा सिर्फ हाथ जोड़कर आ जाओगे। ये है गहवर कुंड। कैसा लग रहा है पापा? ऐसा लग रहा है कि मैं डिज्नीलैंड पर आ गई हूँ। इतने फूल ही फूल, फूल ही फूल। और ये देखो मिक्स्ड, इतने मिक्स्ड फ्लावर हैं दूर दूर तक। इतना सुंदर लग रहा है। ये है सबसे कैडी परिक्रमा। पापा कहेंगे क्या कैडी, चल तो रही नहीं है कैडी कैडी। बस ये थोड़ी सी ना बड़ी छोटी छोटी रास्ते हैं इसके, इसलिए थोड़ी सी कैडी लग रही है ये। हम काफी टाइम बाद परिक्रमा कर रहे हैं, पर सब लोग बड़े ही सच्चे मन से आए हैं। देखा था पापा, एक अंकल थे, उनके दोनों हाथ नहीं थे, वो फिर भी राम राम लिख रहे हैं। मेहनत, लगन और प्रेम चाहिए सिर्फ। गाइस जुएं साफ हो रही हैं, किसी को करवानी हो अपनी तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट हेयर। मैं इनका नंबर नीचे लिख दूंगी, अपनी जुएं साफ करा लेना। अरे राम, ये तो यही देख रहा है। अगर इसने मुझे देख लिया ना, ये मेरी जुएं के साथ साथ मेरे बाल भी साफ कर देगा। अरे राम, अरे राम, बाय बाय। यहाँ के बंदर क्यूट है गाइस। खेल रहा है, उसका प्ले टाइम है, ये प्ले टाइम है उसका। 1 घंटा खेलता है वो। ध्यान से। पापा ये तो आप लग रहे हो। नहीं हूँ। क्यूट से। नहीं मैं तो वो हूँ, मेरे बच्चे ये। आप ये हो? हाँ, तू तो ये है। मैं हूँ। हाँ, ये मैं हूँ, ये पापा है। वो मम्मी बैठी, मम्मी का मुंह बुला के माँ जी देख क्या कुलबड्डी खा रही है। ले भाई, हमारा पूरा परिवार मिल गया। मुंह बुला के बैठा देख। ये बैठा शिव मुंह बुला के। हमारा पूरा परिवार मिल चुका है। ये मेरी अम्मा है। ये मेरी अम्मा है। अम्मा ये कौन सा मंदिर था पापा? श्री राधा दान बिहारी मंदिर। दान का बरसाना मतलब श्री राधा दान बिहारी मंदिर था ये, जिसकी अभी मैंने आपको क्लिप दिखाई है। अभी हम जा रहे हैं मेन मंदिर, है ना। जब हम परिक्रमा करते हैं तो उसके बीच में एक मंदिर पड़ता है, तो ये वो वाला था। अभी जब हम आ रहे थे तो मेरे पैर में इतनी तेज ठोकर लग गई, मेरे दर्द हो रहा है पैर में। अच्छा है मेरे नाखून में नहीं लगा, खून निकल जाता वरना मेरे। सब आ रहे हैं हम अटकते झटकते। अच्छा है मेरे पैर में नहीं लगी, नहीं तो मेरे पैर का कुछ चुंबर निकल जाता। पापा पर सिल्ली मेरे बहुत तेज लगी है, पता है आपको। ये एक कुआ है, एक कुआ है। एक कुआ है, मतलब बहुत ज्यादा वहाँ से लोग मेरे घर वाले आगे चले गए हैं, मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊँगी और खो जाऊँगी। रुद्र टावर समोर जाऊ नको। चल
रहा है यहाँ पर सब कुछ, इतना अच्छा लग रहा है। इसे कहते हैं ना, मतलब इतनी अच्छी अच्छी स्कल्पचर बनाए हुए हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर है। इतना सुंदर लग रहा है। ये देखो, ये पेंटिंग, ये उस ज़माने की पेंटिंग है। इतनी सुंदर, किसी महल से कम नहीं लग रही है ये जगह। इतना सुंदर आर्टिकल्चर है यहाँ का। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं, इतना सुंदर बनाया हुआ है। एक एक चीज उस जमाने की हाथों से बनी हुई। ये देखो, छोटी सी खिड़की, छोटी सी खिड़की। एवं गए थे मम्मी को गए थे। इतना रंग फेंका है लोगों ने, मैं पूरी साफ थी। एक अंकल ने तो पूरा ऑरेंज कलर लेके मेरे पीछे गर्दन पे फेंक दिया, और पूरी मेरी छोटी, इतने साफ बाल थे मेरे। मैंने सोचा था अब मुझे बाल धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो मेरे कपड़ों का हाल हुआ है, कहीं नीला कहीं पीला, और शक्ल का तो मुझे पता नहीं दिख कैसी रही है, पता नहीं क्या क्या रंग लगा रखा है। खैर जो भी है, बरसाने में तो ऐसे ही होता है, हर कोई आपके रंग लगाता है, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो। अभी यहाँ पे खड़े खड़े भैया को एक फोटोग्राफर मिली है, उसने कहा मैं फोटो खींच दूँगा। भैया ने अपनी फोटो भी खिंचवाना भैया गिर गया। हमने दर्शन कर लिए हैं और हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, लेकिन उसमें मेरी हल्की सी बैंड बज गई, क्योंकि जब सब हो गया उसके बाद मेरे दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। मतलब हमने पूरे दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया, परिक्रमा कर ली, लेकिन एंड में आते के साथ ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे इतनी तेज चक्कर आ गए, बूंदी वाले घर आ गए। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये जैसे मोतीचूर का लड्डू नहीं होता, उसके पैटर्न का एक घर है। एक नहीं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे घर हैं। पीछे तक है। अच्छा, सारे इन्होंने कॉलोनियल घर बना रखे हैं एक जैसे। इनकी थीम है, इनकी थीम है गाइस, एक जैसे। ये वो है ना, नंदगांव है ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ऐसे ही घर बनते हैं यहाँ पे। ऐसे ही कुछ है यहाँ पे। अच्छा, तो जब हम दर्शन कर रहे थे, सब हो गया, सब कुछ बढ़िया रहा, कोई अच्छे से दर्शन हुए, लेकिन लास्ट में आते हैं मेरा तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। ऐसा हो गया मेरे आंखों के सामने एकदम ऐसे ब्लैकआउट जैसा हो जाता है, और मैं वहाँ कोने पे जाके बैठ गई। फिर मैंने पापा को बताया कि मुझसे नहीं चला जा रहा। फिर पापा मुझे सारे में ढूंढ रहे हैं, मुझे मेरे सारे घर वाले ढूंढ रहे हैं कि ये गई कहाँ। फिर मैं उठी, मैंने बताया मैं यहाँ बैठी हूँ। फिर पापा ने मुझे कोने में ले जाके बिठा दिया। तो भाई इतने चक्कर आ रहे थे, बिल्कुल हालत नहीं थी कुछ भी करने की, मेरे पैर इतने तेज काँप रहे थे। फिर वहाँ पे एक अंकल आए, उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी। मैंने कहा नहीं मेरे पास है, पर फिर भी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वो पानी की बोतल दी, और उन्होंने जो है मुझे ये भी दिया था, ये फूलों की माला, वो सब। और मेरे आसपास और भी बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी थी,
तो उनको भी ऐसे उन्होंने माला दी और हमारे पैर भी छुए अंकल ने। तो अंकल बहुत ज़्यादा स्वीट थे। पहले तो मैं पानी की बोतल ले नहीं रही थी, बट उन्होंने ज़बरदस्ती दी पीने के लिए, तो हमने ले ली। तो ये सब हुआ। और आज जब हम आ रहे थे, हम गए तो पैदल, जो हमने परिक्रमा करी वो तो हमने पैदल करी, लेकिन आते वक्त मेरी हालत नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं तो बाइक पर बैठकर आई थी। मेरा हाथ थक गया, तो मैं तो बाइक पर बैठकर आई थी। और मैं क्या बाइक पर बैठ के आई, मेरे सारे घर वाले बाइक पर बैठ के आए कि भाई ये बाइक पर बैठ के गई है, हम भी बाइक पर बैठ के जाएंगे। क्यों पापा? बेटे में तेरी चिंता थी, नीचे आके तेरा फिर खिला पिलाऊंगा। हाँ, इसलिए तेरी वजह से सब आए हैं। आप सब बाइक पर आए हो? तेरी वजह से आए सब बाइक पे। सच्ची में मेरी वजह से आए? आप लोगों की भी हालत खराब हो रही थी। अभी और चल, वहाँ चल रहे शनिदेव मंदिर, अभी वहाँ आप में तो फुल एनर्जी, आपका तो मुझे पता है। बस तो सब में फुल एनर्जी है। और फिर वहाँ से पापा क्या क्या लाए मेरे लिए? कुछ भी नहीं लिया तेरे चक्कर में तो। अरे फ्रूट्स लाए ना। फ्रूट्स के लिए लाया मैं, केले लाया हाँ, और अंगूर लाया। पर यहाँ के ग्रेप्स बहुत अलग टेस्ट करते हैं। बेटा यहाँ का ये अपना देसी है, ये टेस्ट बिल्कुल अलग है ग्रेप से। बेटे पहले ऐसे होते थे सब, अजीब से मतलब। हाँ, अभी तो दोबारा ये लंबे वाले आने लगे, पहले तो गोल गोल ही होते थे। अच्छा, और बताओ दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया, मजेदार, मस्त। पर बहुत भीड़ थी पापा, बहुत भीड़ बेटा थी। भीड़ तो ऐसी होती है, मंदिरों में भीड़ यही ऐसी होती है, और क्या। मतलब पापा ने तुम्हें बीच रास्ते में से बुला लिया था, क्योंकि हमारे दर्शन हो नहीं पा रहे थे, हम बटले बटले से, है ना, हमें दिख नहीं रहे थे। भगवान जी बहुत ज़्यादा ऊंचे बना रखे हैं, बहुत उन्हें लेवल पे बिठाया हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहे थे। हो गए ना? हाँ, दर्शन हो गए। इसमें मेरी थोड़ी सी बैंड भी बच गई थी, पर पापा मेरे लिए ये ग्रेप्स और बनाना भी लेकर आए थे। और अभी अभी मुझे नींबू पानी बना कर दिया है, मस्त था नींबू पानी, मजा आ गया नींबू पानी पी के। और मैंने अभी ना ये ऐसे लगा लिया है अपना दुपट्टा, क्योंकि बहुत तेज धूप आ रही है और धूप से मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरे पैर इतनी तेज कांप रहे थे ना, 5 मिनट तक तो ऐसा हो गया था कि बस अब हो गया, अब नहीं कर पाऊंगी मैं कुछ भी। और मैंने वहाँ की क्लिप भी शूट करी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं यहाँ पर लगा दूंगी साइड में, ताकि आप सब देख सकें। और अभी हम जा रहे हैं शनि मंदिर। हम यहाँ पर आ गए हैं शनिदेव मंदिर। इतनी तेज धूप है और मुझे वैसे चक्कर आ रहे हैं आज, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि ये दुपट्टा ले ले, क्योंकि मेरे बस की नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारा लास्ट स्टॉप है, वरना तो पापा कह रहे थे वृंदावन जाने के लिए भी, बट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि हम पिछली बार गए थे, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर। तो हम यहाँ पर आए हैं शनिदेव मंदिर। और यहाँ पे इतने स्टॉल्स लगे हुए हैं, कोई गन्ने का जूस, कुछ। पापा वेज बिरयानी खा लो, वेज बिरयानी। गन्ने का जूस, पुदीने ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। ये हम आ गए यहाँ पर श्री रामेश्वर द्वार कोकिला धाम। बस एंट्री करने ही वाले हैं, और धूप से बचने के लिए दुपट्टा। दिमाग ठुक चुका है गाइस, माथा नहीं ठुका, दिमाग ठुका है। दिखाई ना दिया। एक मैं बीमार थी, एक ये बीमार हो गई। गाइस सर नहीं ठुका है, दिमाग ठुका है। तो फिजिकली बीमार हुई है। भैया
भैया कह रहे हैं कि मैं फिजिकली बीमार हुई थी और ये मेंटली बीमार हो गई है। और यहाँ पे इतनी मक्खियाँ हैं, मेरी नाक में घुसे जा रही है। इसे पापा चाहिए थे, इसलिए अपना जानबूझ के इसने अपना सर ठुकवाया है। मैं समझ चुकी हूँ। अटेंशन चाहिए थी थोड़ी सी, इसलिए सोचा क्या अच्छी यार मक्खी आ रही है, अटेंशन चाहिए थी इसलिए सर ही ठुकवा लिया। जोर का लोहा लगाओ। अरे पूरी जोर से घुमाया यहाँ पड़ जाए तो क्या होगा? चलता फिरता यूनिकॉर्न। अभी हम शनिदेव महाराज जी के मंदिर में हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लिया है क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि हमने रास्ते में बस चटर पटर ही खाया था। तो अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में फुल अपना खाना खाने के लिए। इतनी तेज़ धूप आ रही है मेरे फेस पे। हम आए हैं ओल्ड राव। यार मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। हम आए हैं ओल्ड राव। हमने यहाँ पे खाने का ऑर्डर दे दिया था काफ़ी टाइम पहले और 5 मिनट में हमारा ऑर्डर आ भी गया, जिसमें हमने मंगाया है यहाँ पर कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और हमारे गार्लिक नान, मटर नान। गार्लिक नान नहीं है? तुम कह रहे थे ना मंगाओगे। अच्छा, तो ये है बटर नान और कढ़ाई पनीर और अपनी दाल मखनी ओजी, जो हम खाते ही हैं हर बार। मैंने तो अपनी डाल ली है ये प्याज और अपनी बढ़िया सी चटनी। मैंने मेरी प्लेट लगा ली है। ये है कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और साथ में प्याज और मेरा ये बटर नान। और नान वाकई में, और जो इसकी सब्जी है सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये तो कढ़ाई पनीर। इतनी टेस्टी है कढ़ाई पनीर का, टेस्ट है मज़ेदार। ओल्ड राव का खाना मज़ा आ गया। और अभी यहाँ पे जा चुकी है लाइट, दोबारा आ गई।